नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना बताइए। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है उसे हिंदी में बदलना बताइए। हिंदी में कोई चीज़ लिखा है उसे अंग्रेजी में बदलना बताइए। अंग्रेजी में कोई मैसेज करता है उसका जवाब देना अंग्रेजी में बताइए। कोई अंग्रेजी में एड्रेस लिखा है उसको पढ़ना बताइए। तो आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ने लिखने का रामबाण मंत्र मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। बहुत ही मज़ेदार क्लास है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। लिखा है बच्चों यहाँ पर RAGE, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे एक एक करके बहुत बारीकी से आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आर लिखा है तो आर से बच्चों बनता है र। ए से आ की मात्रा लिखा जाता है। जे से ज बनता है। ए से आ की मात्रा लिखा है राजा। RAZA राजा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या लिखा गया है, राजा। उसके बाद RANI, तो आर से होता है र। ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा है रानी। देखिए बच्चों, आई से हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन हम बड़ी ई की मात्रा का भी प्रयोग आई से ही कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर आई है तो इससे हम छोटी की मात्रा नहीं लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखेंगे। तो दोनों आप लगा सकते हैं, जैसा जहाँ पर प्रयोग किया जाए वैसा आप लगाइए। अगर मान लीजिए ऐसे आप लिखते हैं, आर से र लिखते हैं, ए से आ की मात्रा और एन से न लिखते हैं, आई से आप मान लीजिए छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो ऐसा कोई शब्द होता है? ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता है। ऐसा होता है आर से र, ए से आ की मात्रा, एन से न, आई से बड़ी ई, ऐसा शब्द होता है ना। तो यह गलत हो गया है। ठीक है बच्चों, यह सही हो गया। तो रानी लिखा है। उसके बाद BABU, तो बी से लिखते हैं बच्चों बा। ए से बनता है आ की मात्रा, बी से लिखेंगे फिर बा। अब यू है तो यू से हम बड़ाऊ की मात्रा या छोटाऊ की मात्रा दोनों लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अभी हमने बताया कि आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाते हैं, उसी तरीके से यू से हम छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू से देख लीजिए। तो यू से मान लीजिए हम छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो यह हो गया बाबू। क्या हो गया, बाबू। तो बाबू तो नहीं होता है, बाबू होता है, तो बड़ाऊ की मात्रा हो गया बाबू। ठीक है, तो क्या लिखा गया, बाबू। उसके बाद SONA, तो एस से लिखेंगे सौ। ओ से बनता है ओ की मात्रा, एन से लिखते हैं नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है सोना, SONA सोना। RONA, तो आर से बनता है रा। ओ से ओ की मात्रा, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है रोना। उसके बाद DHONA, तो DH से होता है ध। ओ से ओ की मात्रा, एन से न बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है धोना। उसके बाद JAAN, तो जे से बनता है बच्चों जा। अब डबल ए है बच्चों, तो डबल ए से आपको याद रखना है कि अगर शुरुआत में डबल ए लिखा है शुरू में, तो उससे आप बड़ा आ लिखेंगे शुरू में अगर लिखा है तब। लेकिन अगर किसी शब्द के बीच में लिखा है जैसे यहाँ पर है, तो उसके लिए आप आ की मात्रा केवल लगाएंगे और कुछ नहीं लिखना है। अगर शुरू में डबल ए है तो उससे आप बड़ा आ लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं किसी शब्द के बीच में है तो आ की मात्रा और यन से बन गया नौ, लिखा है जान, JAN जान। ठीक है, JANU, तो जे से बनता है ज। ए से आ की मात्रा, एन से न होता है, यू से यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, लिखा है जानू। उसके बाद BOLO, तो बी से बनता है ब। ओ से ओ की मात्रा, यल से ल बनता है, ओ से ओ की मात्रा लिखा है बोलो, BOLO बोलो। KAHO, देखिए तो यह लिखा है बच्चों कहो। तो
अगर किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसी के बगल में ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पर यह क्या लिखा है, कहो, कहो, ऐसा लिखा है। ठीक है बच्चों, यही लिखा है। तो इस का पर मात्रा नहीं है बच्चों, इसीलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे सर ए से आ की मात्रा भी तो होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए से आ की मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो देखिए आपको बताता हूँ एक ट्रिक, उससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ए से आ की मात्रा है कि नहीं है। देखिए तो क्या करना है आपको, जैसे के से हो गया क, तो एक बार और लिखिए क। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए और एक बार मत लगाइए। ठीक है, एच से लिखेंगे ह, एच से लिखेंगे ह। ओ से ओ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया कहो और यह हो गया काहो। तो बताइए कहो शब्द होता है कि काहो शब्द होता है? तो काहो तो कोई शब्द नहीं है, कहो होता है। तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसी के बगल में ए लगा देते हैं। ठीक है, याद रहे ना बच्चों? तो यह हो गया कहो। उसके बाद SOCHO, तो S से लिखेंगे सौ, O से O की मात्रा, CH से बनता है च, O से O की मात्रा लिखा है सोचो। उसके बाद SUNO, तो S से लिखेंगे सौ, U से मान लीजिए यहाँ पर आप U से बड़ाओ की मात्रा लगा देते हैं ऐसे, N से लिखते हैं नौ, O से O की मात्रा, तो हो गया सुनो। सुनो तो कोई शब्द नहीं होता है, सुनो होता है, ऐसे लिखा जाता है SUNO। देखिए तो यहाँ पर ये होता है छोटा ओ की मात्रा, एन से ना हो गया, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है सुनो। तो सुनो होता है शब्द, सुनो तो कोई शब्द नहीं है। उसके बाद KHEO, तो KH से होता है बच्चों खा, ए से आ की मात्रा, ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा। तो क्या हम यहाँ खा पर ओ की मात्रा लगा देंगे? नहीं बच्चों। क्यों सर? ओ से होता है ओ की मात्रा। लेकिन बच्चों अगर दो मात्राएं एक साथ दी होती हैं, जैसे ए से आ की मात्रा होता है और ओ से ओ की मात्रा होता है, तो दो मात्राएं एक साथ दी हों तो एक अक्षर से तो हम मात्रा लगा देंगे, लेकिन दूसरे वाले से आपको पूरा लिखना होगा अक्षर। क्या लिखना होगा? पूरा अक्षर। ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो ये लिखा है खाओ। ठीक है, जब दो मात्राएं एक साथ दी हों तो एक से तो मात्रा लगाएंगे और एक पर हम एक से अक्षर लिख देंगे, जैसे ओ से ओ लिख दिए हैं, ओ की मात्रा नहीं लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, खा पर पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो इस पर तो हम मात्रा लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही आपको लिखना होगा। ठीक है, PEE, तो पी से होता है प और डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पर भी ओ है, तो देखिए अब पा पर पहले से ही हमने आ की बड़ी की मात्रा लगा दिया है, तो इसलिए अब आपको ओ से पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पूरा का पूरा ओ लिखा है PU। उसके बाद DEDO, तो डी से होता है बच्चों द, ई से ए की मात्रा और डी से फिर द हो गया। अब यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इस दा पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए ओ से ओ की मात्रा ये लिखा है दे दो। ठीक है, HANSO, तो H से लिखेंगे बच्चों हा, EN से होता है अंक की मात्रा, S से लिखते हैं श, O से ओ की मात्रा लिखा है हंसो, HANSO हंसो। उसके बाद GAO, तो G से होता है बच्चों गा, A से आ की मात्रा, O से होता है पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। क्यों? आपको समझ में आ गया ना क्यों पूरा का पूरा ओ लिखे हैं? क्योंकि इस गा पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, इसलिए हमको यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। तो लिखा है गाओ। ठीक है, लेकिन यही जैसे GAO लिखा है, इसी के बीच में ऐसा लिखा है ना, अगर यहीं बीच में ऐसा कोई अक्षर होता जैसे GANO, देखिए अब इसी के बीच में यन आ गया, यहाँ पे यन आ गया ना, तो अब आपको ओ से ओ की मात्रा लगाना होगा। क्या लिखना होगा? ओ से ओ की मात्रा। जी से हो गया ग, ए से आ की मात्रा, एन से नौ। अब यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, पूरा का पूरा ओ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस ना पर कोई मात्रा नहीं है, तो मात्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले से ही मात्रा लग गया है, जैसे यहाँ पर जी से ग, ए से आ की मात्रा, अब इस गा पर पहले से मात्रा है और यहाँ पर ओ है, कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो इसलिए पूरा ओ, तो लिखा है गाओ। तो यह चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि अगर दो मात्राएं एक साथ दी होती हैं तो एक अक्षर से तो मात्रा लगा देते हैं, लेकिन इस दूसरे वाले अक्षर से पूरा अक्षर लिखना होता है। ठीक है, MARO, तो M से होता है माँ,
ए से आ की मात्रा, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है मारो। इसे हम ऐसे मरो भी पढ़ सकते हैं, यम से माँ, इस माँ पर कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, तो ये लिखा है मरो। चाहे मरो आप पढ़े इसे, चाहे मारो, दोनों सही है, MARO दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यम अगर कोई अक्षर पे मात्रा नहीं होता है तो उसके बगल में हम ए लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया। तो यह बच्चों यह चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अभी वीडियो छोड़ के ना जाइए, पूरा वीडियो देखिए, अभी आगे भी देखते हैं और भी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता है अंग्रेजी पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों WAHA, तो W से होता है बच्चों वाह। अब इस वाह पर कोई मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए ए लिखा है। H से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, लिखा है वहाँ, क्या लिखा है वहाँ। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, W से वाह लिख दिया, ए से आ की मात्रा लगा दिया, H से हा लिख दिया, ए से फिर आ की मात्रा लगा दिया, तो यह हो गया वाहा। क्या हो गया वाहा, तो वाहा तो कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया, यह वाहा शब्द होता है। उसके बाद JAO, तो J से होता है बच्चों जा, ए से आ की मात्रा, ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे ना बच्चों, क्योंकि जा पर मात्रा लगा है, ठीक है। उसके बाद BATA, तो बी से लिखते हैं बा, अब बा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लिखा है। टी से लिखेंगे ता, ए से आ की मात्रा, लिखा है बता, BATA बता। उसके बाद देखिए MANGO, तो M से लिखते हैं बच्चों माँ। अब AN से होता है, देखिए A से होगा आ की मात्रा, N से यहाँ एक बिंदी लगा देंगे, G से लिखेंगे गा, O से O की मात्रा, लिखा है मांगो। क्या लिखा है मांगो, MANGO मांगो, ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो ये लिखा है मैंगो। क्या लिखा है मैंगो, ऐसा लिखा है मैंगो, अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर हम हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, तो यह चीज़ें यहाँ पर इसे हम मांगो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मांगो। उसके बाद YAHA, तो Y से हो गया य, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ए लिखा है। H से हा, ए से आ की मात्रा, लिखा है यहाँ। उसके बाद GANA, तो जी से होता है बच्चों गा, ए से आ की मात्रा, एन से होता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है गाना, GANA गाना। उसके बाद NACHO, तो एन से होता है बच्चों ना, ए से आ की मात्रा, CH से होता है च, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है नाचो, NACHO नाचो। उसके बाद FEKO, तो F से होता है फ, ई से ए की मात्रा, के से होता है क, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है फेको। उसके बाद DADU, तो डी से लिखते हैं ड, AU से होता है औ की मात्रा, डी से बनता है बच्चों ड, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है दौड़ो। क्या लिखा है दौड़ो। उसके बाद NAHEO, एन से बनता है आपका नौ, अब ना पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। H से लिखेंगे हा, ई से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ से आप क्या लिखेंगे, आप बताइए क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर ओ से बच्चों ओ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इस हा पर पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, लिखा है नहाओ। उसके बाद PAHANO, देखिए तो P से हो गया पा, मात्रा नहीं है, ए लिखा है। H से लिखेंगे हा, इस पर भी मात्रा नहीं है, ए लिखा है। N से लिखेंगे न, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है पहनो। क्या लिखा है बच्चों पहनो। उसके बाद KHANA, तो के से होता है खा, की एच से क्या होता है खा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा, लिखा है खाना, KHANA खाना। उसके बाद PINA, तो देखिए पी से होता है बच्चों पा, और यहाँ पीछे हमने बताया था आई से होता है बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा दोनों लगाते हैं, तो यहाँ पर आई से हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, एन से ना बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा है पीना। उसके बाद CHALNA, तो CH से होता है बच्चों च पे कोई मात्रा नहीं, ए, एल से लिखेंगे लौ, एन से नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है चलना। उसके बाद BHAGO, तो BH से भ बनता है, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, जी से होता है ग, और ओ से क्या लिखेंगे ओ की मात्रा, लिखा है भागो, BHAGO भागो। KUDO, तो के से होता है बच्चों क,
अब यू से बच्चों हम क्या लिखेंगे, यू से बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों होता है, तो यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लिखेंगे। डी से लिखेंगे द, ओ से ओ की मात्रा लिखा है कूदो। उसके बाद वाई डबल ए आर, तो वाई से होता है या, तो हमने पीछे बताया है कि अगर डबल ए शुरू में रहे तो उससे आप बड़ा आ लिखेंगे, लेकिन अगर डबल ए बीच में रहे तो उससे आप आ की मात्रा लिखेंगे, आर से र, तो लिखा है यार, ठीक है। लेकिन अगर यही शुरू में रहे, जैसे आप लिखा है डबल ए पी, ऐसा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ शुरू में है तो इसके लिए आपको बड़ा आ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, बड़ा आ, इससे मात्रा नहीं लगाएंगे तब बड़ा आ लिखेंगे। और पी से प लिखा है आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर डबल ए शुरू में रहे तो उससे बड़ा आ लिखेंगे, लेकिन अगर बीच में रहे तो आ की मात्रा केवल लिखेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद एम ए आर एन ए, तो एम से होता है बच्चों माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, एन से नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है मरना। उसके बाद एल ई एल ओ, तो एल से होता है बच्चों ला, ई से ए की मात्रा, एल से लिखते हैं ला, ओ से ओ की मात्रा लिखा है ले लो, एल ई एल ओ ले लो। सी एच ए एल ओ, तो सी एच से होता है बच्चों चा, इस चा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, एल से लिखेंगे लॉ, ओ से ओ की मात्रा लिखा है चलो, सी एच ए एल ओ चलो। टी ओ डी एन ए, तो टी से होता है बच्चों त, ओ से ओ की मात्रा, डी से लिखते हैं डॉ, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है तोड़ना। क्या लिखा है बच्चों, तोड़ना, टी ओ डी एन ए, तोड़ना। उसके बाद डब्ल्यू ए डी ए, तो डब्ल्यू से होता है वा, ए से आ की मात्रा, डी से द लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा है वादा। उसके बाद के ए आर ओ, तो के से होता है का पे कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा लिखा है करो। क्या लिखा है बच्चों, करो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा यस। क्या लिखना है, यस, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को इस तरीके से वीडियोज चाहिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की बेसिक से बेसिक क्लास आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।